भाई और बहन अप्रत्याशित रूप से अफ्रीका के रेगिस्तान में चले गए। वे 3 दिनों तक चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत कर रहे थे। इस समय वे भूखे और प्यासे थे और थक गए थे। बहन केवल अपने भाई को अपनी कमर के चारों ओर बांध सकती थी और उसे अपनी अंतिम ताकत के साथ आगे खींच सकती थी। जब वह निराश था तो आखिरकार मेरे सामने एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे पानी का एक अस्पष्ट तालाब था। पेड़ लाल फलों से ढका हुआ था। भाई तालाब में गिर गया और पानी पीने के लिए पानी से एक फल पकड़ लिया। वह इसे अपने मुंह में भरने के लिए इंतजार नहीं कर सका। जब मेरी बहन ने देखा कि पक्षी खुशी से फल खा रहा है तो उसने अपने भाई को आश्वस्त रहने दिया। आखिरकार जीने की उम्मीद है। बहनों और भाइयों ने खुशी से स्नान किया, पेड़ के नीचे एक साधारण तंबू स्थापित किया और सो गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक जहरीला सांप उनके शरीर से गुजर रहा था और अज्ञात छोटे जानवर मजे में शामिल होने आए। सबसे भयानक बात यह थी कि तालाब का पानी चुपचाप सूख गया और मेरी बहन ने निराशा के आंसू बहाए। अंतहीन रेगिस्तान को देखते हुए मुझे नहीं पता था कि कहां जाना है। अंत में उन्होंने यहाँ रहने का फैसला किया। शायद तालाब का पानी वापस आएगा, लेकिन उन्होंने दिन ब दिन इंतजार किया और तालाब का स्थान अभी भी केवल जनी था। पेड़ पर फल धीरे धीरे खा लिया गया था और बहन और भाई केवल अपनी ताकत बचाने के लिए अभी भी झूठ बोल सकते थे। मुझे नहीं पता कि कितना समय लगा, लेकिन आखिरकार एक मोटी छिपकली खुशी से रेंग रही थी और एक भाला पकड़े हुए काले स्वदेशी अचानक दिखाई दिए और छिपकली को 5 से 2 में मार डाला। वह रेगिस्तान में शिकार करने आया था, लेकिन बहनों और भाइयों के लिए यह एक जादुई सैनिक की तरह था। उसने दोस्ती दिखाने के लिए 2 लोगों को ताजा पकड़ी गई छिपकली दी, लेकिन भाई जो चाहते थे वह छिपकली नहीं थी। उन्हें पानी की जरूरत थी। हालांकि जियो हेई ने उनकी भाषा नहीं समझी। बहन ने लंबे समय तक बात करने के बाद भी वह समझ नहीं पाया, लेकिन भाई ने जल्दी में ही इशारा किया। कुछ देर के बाद जियो हेई को एहसास हुआ कि उसने बांस के खंभे को पुल के मूल स्थान में डाला और अस्थायी रूप से इसे चूसा लिया। निश्चित रूप से पानी बाहर निकल गया। भाई और बहन बहुत खुश थे। मुझे खुशी है उन्हें जियो हेई जैसे जंगली अस्तित्व कौशल वाले लोगों की सचमुच आवश्यकता है। इसलिए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के जियो हेई के साथ जाने का फैसला किया। सड़क पर जियो हेई ने समय समय पर शिकार किया और यहाँ तक कि एक मजबूत कंगारू भी उसकी हथेली से बच नहीं सका। बहनों और भाइयों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। हालांकि वे भाषा में बाधा नहीं जानते थे, वे बहुत अच्छी तरह से मिलते थे। जियो हेई ने अपने प्यारे भाई को पेड़ पर चढ़ना सिखाया, जिसे उसकी बहन मदद नहीं कर सकी, लेकिन सीखने का पालन किया। अगले दिन प्रतिभा थोड़ी उज्जवल थी और जियो हेई शिकार करने के लिए बाहर जाने वाला था। उसकी बहन ने चिंता के साथ उसकी पीठ को देखा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि जियो हेई उनका स्तंभ था और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दिल में एक अजीब भावना महसूस कर रहा था। गर्म सूरज ने पृथ्वी को जला दिया और मेरे भाई की कोमल त्वचा जल्दी से धूप में जल गई। जियो हेई ने उसे जानवरों के खून से पोंछ दिया। यह धूप के इलाज के लिए एक स्वदेशी विधि थी। मेरी बहन को नहीं पता था कि यह उपयोगी था या नहीं, इसलिए वह केवल एक मृत घोड़े को जीवित के रूप में ले सकती थी। घोड़े के डॉक्टर फिर से सड़क पर थे। जियो हेई ने उसके लिए एक खुरदरा छतरी बनाई और शरारती भाई ने ईमानदारी से छाया के बिना इसका इस्तेमाल किया। धीरे धीरे वे एक झाड़ी के जंगल में चले गए। जियो हेई ने एक स्वदेशी सुपर पेंटिंग कौशल दिखाया। यहाँ तक कि भाई बहन भी पूरे शरीर को चित्रित किया गया था और बहन पूल में खुशी से तैर रही थी। जमीन